बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। IMF ने शहबाज शरीफ का झूठ बेनकाब कर दिया। यानी इस लेवल पे आके शहबाज शरीफ साहब को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, गलत बयानी नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, हालात इतने ख़तरनाक हैं, उसके बावजूद मईशत के मामलात के अंदर गलत बयानी करना और गलत दावे करना, ये इंतहाई ज़्यादती वाली बात है। कुछ चीज़ें मैं आपको डोनर कॉन्फ्रेंस जो 9 जनवरी को होने जा रही है उसके बारे में बताऊंगा। एक्चुअली वो है क्या, क्लाइमेट चेंज के मामलात हैं और वहाँ पे पाकिस्तान अपना मुकदमा लेकर जा रहा है। नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पहुँचे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आलमी सतह पे कुछ लोगों से कुछ बातचीत हो जाए और कुछ सलूशन निकालने की कोशिश की जाए, क्योंकि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का और नवाज शरीफ साहब की सिर्फ एक ख्वाहिश है कि उनका दौर किसी तरह गुजर जाए और पाकिस्तान उनके दौर के बाद दिवालिया हो। यानी किसी भी तरह वो करके पाकिस्तान को घसीट लें। टेक्निकली पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, ये बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, लेकिन इस बात को एक ऐसी बात बना दिया गया है कि पता नहीं ये कोई बहुत मायूब बात है। दुनिया के मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, अब मुख्तलिफ रीज़न्स होते हैं। हमारे यहाँ पे रीज़न रिजीम चेंज का एक ऑपरेशन बना, हो जाते हैं। झूठ शहबाज शरीफ साहब ने क्या बोला? IMF ने शहबाज शरीफ का झूठ बेनकाब कर दिया, ये खबर है। कैसे बेनकाब किया, ज़रा शहबाज शरीफ साहब का पहले आप बयान देख लें। शहबाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले 6 जनवरी को हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मंसूबे की इफ्तिताई तकरीब में उन्होंने खिताब किया था। मैंने वो सुना भी था। उन्होंने कहा जी मैं चीन के वज़ीर-ए-आज़म से मेरी बात हुई, फिर उसके बाद मेरी IMF वालों का मुझे फ़ोन आया। वो क्या कह रहे थे सुने। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि कल रात IMF के डायरेक्टर का फ़ोन आया। उन्होंने पूछा कि चीन और सऊदी अरब के साथ आपके कैसे ताल्लुकात हैं। मैंने जवाब दिया कि हमारे दोनों ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हमारा दरीना दोस्त है, दीगर ममालिक से भी अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने IMF के डायरेक्टर से कहा कि हम पाकिस्तानी अवाम पर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। IMF की डायरेक्टर ने कहा कि अपना वफद भेजेंगे ताकि पाकिस्तान को अगली किस्त मिल सके, और 2-3 दिन का शहबाज शरीफ साहब ने वक्त भी अपने इस बयान में कहा था। अब खबर क्या सामने आई है, ज़रा ये खबर आप मुलाहिज़ा फरमाएं। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक ये खबर है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या IMF, उन्होंने एतवार के रोज़ कहा कि मैनेजिंग डायरेक्टर MD IMF क्रिस्टियाना जॉर्जिया और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत जो हुई है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर हुई है, ना कि MD ने खुद कॉल की है। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने कॉल की है और IMF ये बता रहा है कि नहीं, उनके लिए इंपॉर्टेंट बात है ये। उन्होंने कहा कि नहीं, शहबाज शरीफ साहब को हमने कॉल नहीं की, उन्होंने दरख्वास्त की, जिसके ऊपर फिर ये बात की गई। एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बात करते हुए IMF की नुमाइंदा उन्होंने बताया कि ये टेलीफोनिक गुफ्तगू वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से क्लाइमेट रेजिलियंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस पर बात करने की दरख्वास्त के जवाब में की गई। यानी शहबाज शरीफ साहब ने कोई मईशत पे बात नहीं करनी थी, उन्होंने कुछ क्लाइमेट चेंज के पाकिस्तान के ऊपर असरात पड़ रहे हैं, उनके ऊपर बात करने के लिए दरख्वास्त की थी, जिसके जवाब में ये बात की गई। यहाँ ये भी ख्याल रहे कि क्लाइमेट रेजिलियंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 9 जनवरी को जिनेवा में मुनक्कद हो रही है, जहाँ नवाज शरीफ और मरियम पहले ही पहुँचे हुए हैं, जिसकी मेज़बानी हुकूमत पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा मुश्तरका तौर पर करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद अवाम और हुकूमत की मदद के लिए हुकूमती नुमाइंदों, सरकारी और निजी शोबों के रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी को इकट्ठा करना है। IMF तर्जुमान के बयान में इस बात की निशानदेही नहीं की गई कि नवा जायजा मिशन 3 दिनों में पाकिस्तान पहुंचेगा, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब ने दावा किया था। ये एक और झूठ भी पकड़ा गया। बल्कि IMF तर्जुमान के मुताबिक जिनेवा कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर इसहाक डार और IMF के दरमियान एक मुलाकात मुतवक्के है और वो हो सकती है, उसकी दरख्वास्त की गई है। IMF की जानिब से ये बयान जाहिर करता है कि PDM सरकार ने एक ऐसे वक्त में सियासत करने से गुरेज नहीं किया जब मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, और इसी तरह के गलत बयानात पाकिस्तान के लिए IMF को कायल करने के लिए मज़ीद मसाइल पैदा कर सकते हैं, ख़ास तौर पर जब दोनों फरीकों के दरमियान पहले से ही हालात और अदम एतमाद की एक तवील तारीख बनी हुई है। बार बार ये उनको धोखा देते रहे हैं। इसहाक डार जो हैं वो डॉलर को काबू करने की जो कोशिशें कर रहे हैं, मालियाती शोबे का हिकमत अमली तब्दील करने का मुतालबा। जो मालियाती शोबा है पाकिस्तान का, उन्होंने साफ साफ कहा इसहाक डार साहब को
اور مطالبہ کیا ہے کہ وہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں جو استحکام لانے کی کوششیں کر رہے ہیں زبردستی اپنی سیاست بچانے کے لیے، نواز شریف کو خوش رکھنے کے لیے، ڈار صاحب نے جس طریقے سے روکا ہوا ہے ڈالر کو، یہ زیادتی وہ بند کر دیں اور یہ کوششیں وہ بند کر دیں جو کہ عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF کی جانب سے 1.12 ارب قرض کی قسط کے اجرا کے لیے تعطل کا شکار مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے اہم شرائط میں سے ایک ہے۔ یعنی IMF آپ کو پیسہ تب دے گا پاکستان کو جب اسحاق ڈار صاحب اپنی ضد چھوڑیں گے۔ اب ڈالر اگر نیچے آتا ہے تو وہ پاکستان کی ترقی کے ساتھ آنا چاہیے، ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں، ہمیں ریمیٹنسز زیادہ مل جائیں، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں، ہماری امپورٹس کم ہوں، تو اس میں پاکستان کی کرنسی اوپر جائے گی اور ڈالر نیچے آئے گا۔ یہ کر کے ڈار صاحب اگر ڈالر کو نیچے لاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ زبردستی بینکوں کے اوپر دباؤ ڈال کر انہوں نے ڈالر کا ریٹ کنٹرول کیا ہوا ہے، اور ایکچوئل ریٹ ڈالر کا کیا ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ پورا ایک فارمولہ ہے، پاکستان کے عام آدمی کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ ایکچولی اس وقت ڈالر کتنے کا ہے۔ سیکرٹری جنرل ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان ظفر پراچا نے کہا کہ ہم نے وزیر خزانہ سے ملاقات کی ہے اور ان کو سنگل ریٹ مارکیٹ کا مشورہ دیا ہے، لیکن وزیر خزانہ نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا، یعنی وہ زبردستی ابھی بھی اپنے سیاسی فائدے کے لیے ڈالر کو روک کر رکھنا چاہتے ہیں۔ معاشی ماہرین اور کرنسی ڈیلر نے بھی حال ہی میں وزیر خزانہ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ کرنسی پر اثر انداز ہونا بند کر دیں، کیونکہ یہ حکمت عملی استحکام سے عدم استحکام کی جانب آپ کو لے کر چلی جائے گی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت ایکچولی ڈالر کی قیمت کیا ہے، سادہ فارمولے کے ساتھ آپ کو میں بتاؤں گا۔ ڈالر ایک ایسی کرنسی ہے جس کے ساتھ دنیا بھر کے ملک اپنی کرنسی کا موازنہ کرتے ہیں، یعنی پاکستان میں یہ ڈالر 100 روپے کا بھی ہوتا تھا، 120 کا بھی ہوتا تھا، 170 کا بھی ہوتا تھا، اور اب یہ پہنچ گیا ہے 225 سے اوپر کا۔ تو یہ ہے ڈالر کی ایک پرائس۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں جو ڈالر کی پرائس کے اندر فرق رہتا تھا وہ 1 روپے، 1.5 روپے، 2 روپے 8 آنے اتنا ہی رہتا تھا، اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ اب ڈالر کے مقابلے میں تمام ممالک اپنی اپنی کرنسی کو مستحکم کرتے ہیں، یعنی اپنی اپنی کرنسی کا جو ویلیو ہے اس کو تولنے کا جو طریقہ ہے وہ ڈالر ہے یا سونا ہے۔ دنیا میں 2 ایسی چیزیں ہیں جن کے ساتھ آپ اپنے پیسے کی ویلیو چیک کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو ڈالر ہے، کیونکہ دنیا کی سب سے تگڑی کرنسی ہے، اس کے ساتھ آپ موازنہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پیسے کی اس وقت ویلیو کیا ہے۔ اور دوسری ایک چیز ہے، یہ تو نوٹ ہے نا، یہ تو امریکہ چھاپتا ہے، دوسری جو چیز ہے وہ سونا ہے، اور یہ سب سے بہتر فارمولہ ہے اور سب سے زیادہ آزمودہ فارمولہ بھی ہے۔ یعنی اگر دنیا کے اندر کوئی ملک دھوکہ کرنا چاہے اور اپنی کرنسی کو جان بوجھ کر ڈالر کے مقابلے میں مضبوط کرنا چاہے مصنوعی طریقے سے، تو پھر سونے کی قیمت یہ تعین کر دیتی ہے کہ ایکچولی اس کی کرنسی کی اوقات ہے کیا۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک سادہ فارمولہ۔ 1 تولہ سونا مارکیٹ میں کتنے ڈالر کا ہے؟ 24 کیرٹ کا 1 تولہ سونا امریکی مارکیٹ کے اندر یا اوپن دنیا کی مارکیٹ کے اندر $700 کا ہے، یعنی $699.96 لگ بھگ $700 بن جاتے ہیں۔ 1 تولہ سونا 700 امریکی ڈالر کا ہے۔ 1 تولہ سونا پاکستانی روپوں میں کتنے کا ہے؟ آج کے ریٹ میں میرے سامنے یہ کھلا ہوا ہے ویب سائٹ، اور یہ بتا رہا ہے کہ آج کے ریٹ میں 1,83,700 روپے کا 1 تولہ سونا ہے۔ یہی 1 تولہ سونا اگر آپ ڈالرز میں خریدیں گے تو آپ کو ملے گا $700 میں، اور اگر آپ روپوں میں خریدیں گے تو آپ کو ملے گا 1,83,700 روپوں میں۔ اب ذرا 1,83,700 روپوں کو آپ $700 کے اوپر ڈیوائڈ کر دیں گے تو ڈالر کی وہ پرائس نکل آئے گی جو سونے کے مطابق ہے۔ یعنی سونا ایک ایسی چیز ہے جو ڈالر اور آپ کی کرنسی کی اصل ویلیو آپ کو بتائے گا۔ تو جب آپ 1,83,700 کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 700 پہ، تو ایکچوئل جو آپ کی کرنسی کی پرائس نکلتی ہے، جو پاکستانی روپے کی اصل قدر ہے ڈالر کے مقابلے میں اس وقت، وہ 262.43 روپے ہے۔ یعنی $1 کی اصل قیمت
225, 26, 27 रुपए नहीं है जो डार साहब ने जबरदस्ती रोक कर रखी हुई है। उसकी असल जो प्राइस है वो 262.43 रुपए है। ये है वो 2 नंबरी जो डार साहब इस कौम के साथ कर रहे हैं। अब आप अंदाजा कर ले कि इजाफी पैसा, ये इतना फर्क जो है डॉलर की प्राइस में, और जब ये इस तरह की हरकतें डार साहब कर रहे हैं तो उसकी वजह से ओपन मार्केट में डॉलर और ज्यादा महंगा हो रहा है। लोग डरे हुए हैं। अब 265 से 270 रुपए का भी डॉलर मिलता है और ये मजीद बढ़ता चला जाएगा डार साहब की इन हरकतों की वजह से। तो मैंने आपको सादा फार्मूले के जरिए से साबित किया है और साइंटिफिकली साबित किया है कि डार साहब गलत बयानी कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं उनके ऊपर इस वक्त 4.5 अरब डॉलर उसके अंदर बाकी हैं। कुछ पैसा हमें चाइना का भी देना है, तो ये मजीद पैसे आने वाले वक्त में कम हो जाएंगे और ये 4 अरब डॉलर से भी नीचे जाने का खदशा है। लेकिन डार साहब बजेद हैं कि नहीं, इतने पैसे नहीं है, हमारे पास 10 अरब डॉलर हैं। एक्चुअली डार साहब ये क्यों कह रहे हैं? पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के किसी भी मुल्क के ज़खायर होते हैं वो उसके नेशनल बैंक के पास होते हैं, जो उसके मालियाती निज़ाम को जो बैंक कंट्रोल करता है। यानी पाकिस्तान में स्टेट बैंक के पास जो पैसा पड़ा हुआ है वो एक्चुअली हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है, पाकिस्तान की रियासत की मलकियत है और वो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर है। जो पैसा कमर्शियल बैंकों में पड़ा हुआ होता है या सार्फिन के डॉलर्स पड़े हुए होते हैं, उनकी एक वर्थ तो होती है कि इतने डॉलर इस मुल्क में पड़े हुए हैं या इतना पैसा इस मुल्क में पड़ा हुआ है, लेकिन वो हुकूमत का नहीं होता, वो लोगों का होता है। तो डार साहब ने वो पैसा भी शामिल करके कह दिया जी हमारे पास 4 अरब डॉलर नहीं है, हमारे पास 10 अरब डॉलर है। तो ये एक और तरह का फ्रॉड करने की इसहाक डार साहब ने कोशिश की है। माजी में उन्होंने इस तरह की एक हरकत की थी, उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तानियों को एतबार ही नहीं होता। जब एटमी धमाके इंडिया ने किए तो उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो डार साहब ने उसकी आड़ के अंदर सारे लोगों के पैसे जो हैं वो डॉलर अकाउंट जितने भी थे वो सारे सीज कर दिए थे और लोग उसके बाद बड़े लंबे अरसे तक जो है वो इनके पीछे पीछे भागते रहे। तो बाद में रुपयों के अंदर वो पैसे दिए और लोगों का नुकसान भी किया। तो अभी ऐसा लगता है कि उसी तरह का कोई गंदा तजर्बा इसहाक डार साहब दोबारा करना चाहते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दी है कि डॉलर की जो असल प्राइस है, आगे आ जाए, ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं पाकिस्तान के वो 1 माह से भी कम अरसे के दरामदी बिल के बराबर रह गए हैं। अच्छा, एक खबर और भी आई है, मैं इस खबर को कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन अली खिदर साहब हैं और ये एक जर्नलिस्ट हैं, इनका अकाउंट मौजूद है और उन्होंने रिपोर्ट किया है कि 65 गाड़ियां जो बहुत कीमती गाड़ियां हैं उनका एक बैच कंफर्म कर दिया गया और उनके लिए एलसी खोल दी गई है, जबकि 45 की जो है वो ओपन कर दी गई है, 20 की अभी ओपन कर दी जाएगी और 100 से ज़्यादा गाड़ियों की ये ओपन की जाएगी पाकिस्तान के अंदर। यानी इंपोर्ट कॉस्ट वो बता रहे हैं यूरो के अंदर 2,26,000 यूरोस की है। रिटेल प्राइस इज अराउंड पाकिस्तानी रुपीस 5 करोड़ और ये जो गाड़ियां बुक की गई हैं वो 150 से 200 के करीब हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इस मुल्क के अंदर जहां पे आटा लाने के लिए मुसीबत बनी हुई है, सोयाबीन लाने के लिए मुसीबत बनी हुई है, खाने का तेल लाने के लिए मुसीबत बनी हुई है, अद्वियात की शॉर्टेज हो रही है, ऑपरेशन का सामान लाने के लिए मुसीबत बनी हुई है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, वहाँ पे ये अपने ताकतवर और बड़े लोगों के लिए अगर गाड़ियाँ इंपोर्ट करने की इजाज़त देंगे तो ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है। ये अली खिदर साहब जो एक जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये दावा किया है। आप देखते हैं गवर्नमेंट इसका जवाब क्या देती है। मेरे ख्याल में ये खबर गलत होनी चाहिए। दूसरी जानिब एक और जो अजीब खबर आई है वो उसमें यह है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तंदूर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का फैसला कर लिया गया है। उसकी वजह यह है कि जो आटा 55 रुपए का 60 रुपए का मिलता था चंद महीने पहले तक जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वो इस वक्त 150 से 160 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जिसके बायस गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले अवाम के लिए खाने का हुसूल नामुमकिन होता चला जा रहा है। और एक बहुत बड़ा बहरान है बलूचिस्तान में। ये खबर एक्सप्रेस ने रिपोर्ट की है। खबर के मुताबिक बलूचिस्तान में गंदम का जो स्टॉक है वो ख़त्म हो गया है और आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। बलूचिस्तान की गंदम बहरान से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर खुराक ज़मुर्क अचकज़ई ने कहा कि गंदम का स्टॉक नहीं बचा, बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर रहा है। 2 लाख बोरी गंदम में से 10,000 बोरियां मौसूल हुई हैं। ये कर रही है वफाकी हुकूमत इनके साथ। वज़ीर आला पंजाब से 6 लाख गंदम बोरियां फराहम करने की दरख्वास्त की है। अब सूरत हाल ये है कि पंजाब के अंदर भी गंदम कम है,
सिंध के अंदर भी गंदम कम है, अगले साल के लिए गंदम की पैदावार ज़्यादा हो नहीं पाई। गिलगित बल्तिस्तान से लोग अलग शोर मचा रहे हैं आटे के लिए, गंदम के लिए, और गवादर में भी एक अजीब सूरत हाल है। तो ये इंपोर्टेड हुकूमत का तजर्बा पाकिस्तान को भारी पड़ेगा, इसका तो सबको अंदाज़ा था, लेकिन इतना भारी पड़ेगा हमने कभी नहीं सोचा था। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।